मुझे तो तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। चाहे तू जितनी मर्जी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बुढ़िया की बुढ़िया ही। चिंकी परी, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ, और मुझे तुझ जैसी सोने की परी बिल्कुल नहीं बनना था। तुम्हारे अंदर सिर्फ इसी बात का ही घमंड है कि तू सोने की है, और जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वो मिलकर ही रहता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह मिंकी परी चिंकी परी को जवाब देकर तैयार हो जाती है और शाम को दोनों बहनें पार्टी में पहुंच जाती हैं कि तभी चिंकी की दोस्त मिंकी परी को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं और वो चिंकी परी से कहती हैं, अरे यार चिंकी, इस चांदी की परी को भी राजकुमार पसंद करने आएगा। बेचारी ये तो मायूस हो गई, क्योंकि बुढ़िया जैसे दिखने वाली परी को कौन अपनी रानी बनाएगा। तेरी बहन तो बिल्कुल बुढ़िया लगती है, सफेद बालों वाली बुढ़िया। इस तरह से चिंकी परी और सब दोस्त मिलकर बेचारी मिंकी परी का मजाक उड़ा रही थी। कुछ वक्त बाद पड़ोस के परिस्तान राजकुमार अपने पिता के साथ महल में पहुंच जाता है, लेकिन उनमें से एक राजकुमार जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहादुर और सबसे ज़्यादा अमीर था, जिसे देखकर चिंकी परी को लगता है कि वो उसी से ही शादी करेगा। मुझे राजकुमार बालवीर से ही शादी करनी है, और ये तो मुझे मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं सोने की परी हूँ और इतनी ज्यादा सुंदर भी हूँ। ये सोचकर चिंकी परी बालवीर राजकुमार के पास जाती है और उनसे बातें करती है, लेकिन बालवीर राजकुमार चिंकी से बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनका सारा ध्यान मिंकी परी के ऊपर था। जब मिंकी परी चिड़ियों को दाना डाल रही थी, तभी एक चिड़िया मिंकी परी को जख्मी दिखती है। वो जल्दी से उस चिड़िया को महल के अंदर ले आती है। तभी बालवीर राजकुमार भी मिंकी परी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, लगता है आपको परिंदों से बहुत ज्यादा प्यार है। राजकुमार बालवीर, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, और फिर ये तो एक परिंदा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता। हमें खुद पता लगा लेना चाहिए कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या दुख तकलीफ है, तभी तो सही से हम परी कहलाएंगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम जैसी परी की जरूरत थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार बालवीर को मिंकी के साथ बातें करता देखकर चिंकी परी जलकर राख हो जाती है, और वो सीधा राजकुमार के पास आती है और कहती है, राजकुमार बालवीर, आखिर आपको इस बुढ़िया में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? उसके बाल बुढ़िया जैसे हैं, शक्ल से भी बुढ़िया ही दिखती है, और मुझे भी तो देखो, मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, सोने की बनी हुई हूँ, सबसे अलग हूँ, मेरे चारों तरफ सोना ही सोना है। आपको मुझसे शादी करके आपके तो भाग ही खुल जाएंगे। ठीक है चिंकी परी, अगर आप हमारे लिए नीले पत्थर की अंगूठी लेकर आ जाएंगी तो हम आपसे शादी कर लेंगे। इस बुढ़िया की तो मैं बालवीर राजकुमार से कभी शादी नहीं होने दूंगी। ठीक है राजकुमार, मैं आपके लिए नीला पत्थर लाने के लिए तैयार हूँ। बताइए ये कहाँ मिलेगा? हमारे परिस्तान से बहुत दूर 7 समंदर पार करने के बाद एक जंगल है, उसमें एक गुफा है, वही वो अंगूठी है। अगर तुम नीले पत्थर ले आती हो तो मैं तुम्ही से शादी कर लूँगा। चिंकी परी वो अंगूठी लेने 7 समंदर पार उस जंगल में पहुँच जाती है कि तभी उसे एक जख्मी हिरन मिलता है जो बहुत ज्यादा दर्द से चीख रहा होता है। तभी वो हिरन कहता है, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, ये जख्म मुझे बहुत दर्द पहुंचा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस
जंगल में तू जैसे बदबूदार जानवर की मदद करने नहीं आई हूँ, और वैसे भी मैं एक सोने की परी हूँ। मुझे ये सब जेब नहीं देता। मुझे तेरी मदद करके अपने हाथ गंदे नहीं करने। ऐसा कहकर चिंकी परी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे आग में जलते हुए कुछ इंसान दिखाई देते हैं। तभी वो चिंकी परी से कहते हैं, हमारी मदद करो, ये आग हमें जलाकर राख कर देगी। एक चुड़ैल ने हमें आग से जला दिया है। इस आग पर बहुत सारा पानी भी डाल दिया है, लेकिन ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर तुम सोने की परी का वरदान देकर सीधा परी बन जाती हो तो ये आग बुझ जाएगी। तुम तो सादा परी बनकर भी जिंदा रहोगी अगर वरदान दे दो तो। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम आग में जलकर मर जाएंगे। तुम इंसान इतने पागल हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सोने की परी का वरदान दे दूंगी? अपनी सारी खूबसूरती तुम्हें बेचने में नाश कर दूं। तुम मेरे लगते ही क्या हो? चलो चलो मेरी तरफ से मर जाओ, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? इस तरह चिंकी परी उन इंसानों की भी मदद नहीं करती। आखिर चिंकी परी उस गुफा तक पहुंच जाती है, लेकिन उस गुफा का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। चिंकी परी बहुत कोशिश करती है कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, चिंकी परी तुम्हारे लिए ये गुफा नहीं खुलेगी क्योंकि तुम बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ परी हो। ये गुफा अच्छी परियों के लिए है, सिर्फ वही इसमें दाखिल हो सकती हैं। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी ना आना यहाँ। अरे ये गुफा तो मेरे लिए खुल ही नहीं रही है। अगर मैं नीले पत्थर वाली अंगूठी लेकर नहीं गई तो राजकुमार मुझसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं ये नीले पत्थर वाली अंगूठी नहीं लेकर जाऊंगी तो वो तो आएगी ही ना बुढ़िया, मेरी जुड़वा बहन जाने की परी। वो तो बहुत अच्छी है ना, उसके लिए तो ये गुफा जरूर खुलेगी। तभी मौका देखकर मैं अंदर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर चिंकी परी वही जंगल में एक जगह छुप जाती है। जब चिंकी परी नीले पत्थर की अंगूठी लेकर महल वापस नहीं लौटती तो मिंकी परी की अपनी बहन की चिंता होने लगती है। तो वो भी 7 समुद्र पार उस जंगल में पहुंच जाती है तो उसके सामने भी वही हिरन आती है। मिंकी से देखा नहीं जाता तो वो फौरन से उसका तीर निकाल देती है। कुछ दूर और जाती है तो उसे रास्ते में वही लोग मिलते हैं जो आग में जल रहे होते हैं। वो भी मिंकी से ऐसा ही कहते हैं। तब मिंकी उन इंसानों से कहती है, अगर मेरी वजह से आप सभी लोगों की जान बच जाती है, वरदान आप ही ले लें और मैं सादा परी बनने के लिए तैयार हूँ। और मुझे खुशी होगी कि मेरा ये वरदान चांदी का आप लोगों की जान बचाने के काम आया। ऐसा कहकर मिंकी परी अपनी आंखें बंद करती है और अपने चांदी की परी होने का वरदान दे देती है और वो एक सादा परी बन जाती है। जब इंसान आग से बच जाते हैं, ये देखकर मिंकी परी को बहुत खुशी होती है और वो फिर गुफा में पहुंच जाती है। मिंकी परी के लिए गुफा फौरन खुल जाती है। तभी पीछे से चिंकी परी भी आ जाती है, लेकिन चिंकी परी अंदर जाते ही उसका रंग काला और बदसूरत बन जाता है। खुद को इतना बदसूरत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मिंकी परी चिंकी परी से कहती है, चिंकी परी ये तुमने कैसा अनाथ कर दिया? अगर तुमने जंगल में किसी की मदद नहीं की थी तो इस गुफा के अंदर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राजकुमार बालवीर ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि ये गुफा घमंडी परियों की मदद नहीं करती। चिंकी परी, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि तुम्हें अपने सोने की परी होने पर घमंडी नहीं होना चाहिए। घमंड बहुत बुरी चीज़ है, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती। तुमने अपने घमंड में अपना सब कुछ खो दिया है। ना तो तुम्हें राजकुमार मिला और ना ही तुम्हारी पहचान रही है। मिंकी
परी, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है और हमें परेशान और मजबूर लोगों की मदद करते रहना चाहिए। आज के बाद मैं एक अच्छी परी बनकर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे पहले जैसा बनना है। मैं इस तरह बदसूरत बनकर नहीं जी सकती हूँ। ठीक है, इसका एक रास्ता है। इस तरह तुम पहले जैसी तो नहीं बन पाओगी, लेकिन बदसूरत भी नहीं रहोगी। तुम्हें आज ही सब बुरे काम छोड़ने होंगे। किसी से भी नफरत नहीं करोगी, बस सबसे प्यार करोगी और सबकी मदद करोगी। चिंकी परी मिंकी परी से वादा करती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी वो एक सादा परी के रूप में आ जाती है। तो देखा बच्चों, घमंड करने का क्या अंजाम हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।